कभी सोचा है कि सही काम करने के लिए क्या कभी-कभी रूल्स तोड़ना भी जरूरी हो जाता है? ये सवाल ना हजारों साल पुराना है और इसका जवाब हमें मिलता है विष्णु के दो सबसे बड़े अवतारों में। एक जिन्होंने हमेशा हर हाल में नियमों का पालन किया और दूसरे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हर नियम को चैलेंज किया। तो चलिए आज इसी कमाल के पैराडॉक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि धर्म आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक रूल बुक है जिसे हमें ब्लाइंडली फॉलो करना है, या फिर ये हमारी नीयत, हमारे इंटेंशन के बारे में है कि भाई सही काम करना है, चाहे उसके लिए बने बनाए रास्तों से हटना ही क्यों ना पड़े? बस यही वो सवाल है जिसे आज हम राम और कृष्ण की कहानियों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। विष्णु के दो सबसे बड़े अवतार राम और कृष्ण धर्म को बचाने के लिए दो बिल्कुल ऑपोजिट रास्ते चुनते हैं। एक नियमों की एक मजबूत दीवार खड़ी करते हैं, तो दूसरे उन्हीं दीवारों को तोड़कर एक नया रास्ता बना देते हैं। ये जो स्लाइड है ना, ये हमारे आज के डिस्कशन का कह लीजिए कोर आइडिया है। एक तरफ हैं श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, दी अपहोल्डर, जिन्होंने हमेशा रूल्स को फॉलो किया वर्ड बाय वर्ड। और दूसरी तरफ हैं श्री कृष्ण, लीलाधर, द डिसरप्टर, जिन्होंने धर्म की स्पिरिट को, उसकी आत्मा को बचाने के लिए कई बार रूल्स तोड़े। तो एक ने शब्द को पकड़ा और दूसरे ने भावना को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं श्री राम की। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस की एक जीती जागती मिसाल है। उन्होंने ये दिखाया कि धर्म की नींव रूल्स पर टिकी होती है और उन रूल्स को निभाने के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। श्री राम के कैरेक्टर का फाउंडेशन ही यही था, अनब्रेकेबल कमिटमेंट। एक बार वचन दे दिया तो बस दे दिया, नियम बन गया तो मतलब बन गया। उन्होंने कभी भी किसी भी हालत में अपने वादे या समाज के नियमों से मुंह नहीं मोड़ा, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपना राजपाट, अपना परिवार, यहां तक कि अपना सारा सुख चैन देकर चुकानी पड़ी। और ये कीमत कोई छोटी मोटी कीमत नहीं थी। सोचिए, 14 साल का वनवास, अपनी पत्नी सीता से जुदाई। लेकिन यह सिर्फ एक राजा की पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी, इसके पीछे वृंदा और नारद मुनि के श्राप जैसे कॉस्मिक रीजंस भी थे। मतलब उनके एक्शन सिर्फ उनके लिए नहीं थे, वो पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए थे। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। श्री राम से एकदम ऑपोजिट अवतार श्री कृष्ण, वो एक ऐसी डिवाइन पावर थे जो रूल्स के अंदर रहकर नहीं बल्कि उनके बाहर जाकर काम करते थे। वो एक डिवाइन डिसरप्टर थे जिनका मकसद सिर्फ एक था, बड़े स्केल पर धर्म की स्थापना करना, भले ही उसके लिए पूरे सिस्टम को हिलाना क्यों ना पड़ जाए। असल में उनकी पूरी जिंदगी ही रूल्स तोड़ने की एक कहानी है। जन्म ही हुआ जेल में, बचपन में माखन चुराकर सोशल नॉर्म्स को चैलेंज किया, और महाभारत के युद्ध में अरे वहां तो उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जिन्हें दुनिया शायद छल कहेगी, लेकिन कृष्ण के लिए वो धर्म की जीत पक्की करने का अकेला रास्ता था। और पता है, यही तो भगवद गीता का एसेंस है जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। उन्होंने कहा कि धर्म कोई अंधी अंधी किताब नहीं है जिसे बस रट लिया जाए। धर्म का असली मतलब है सही काम करना, राइट इंटेंशन के साथ, और अगर उस सही काम को करने के लिए बने बनाए रूल्स को चैलेंज भी करना पड़े तो वही असली धर्म है। और ये जो डिवाइन डिसरप्शन का आइडिया है ना, ये सिर्फ कृष्ण तक लिमिटेड नहीं है। विष्णु के कई और अवतारों ने भी ये दिखाया है कि जब अधर्म मतलब बुराई अपनी सारी हदें पार कर जाती है तो बैलेंस बनाने के लिए डिवाइन पावर को भी रूल्स में लूप होल्स ढूंढने पड़ते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है राक्षस राजा हिरण्यकशिपु की कहानी। उसने ब्रह्मा जी से एक ऐसा फूल प्रूफ वरदान मांग लिया था कि उसे पक्का यकीन हो गया कि अब उसे कोई मार ही नहीं सकता, वो अमर हो गया है। उसे लगा कि उसने क्रिएशन के हर रूल को अपने हिसाब से बेंड कर लिया है। और यही धर्म की क्रिएटिव पावर देखने को मिलती है। नरसिंह अवतार ने उसके वरदान की हर एक कंडीशन को क्या कमाल तरीके से बाईपास किया। देखिए, वो ना इंसान थे न जानवर, समय न दिन था न रात, वो शाम की गोधूली बेला थी। जगह न घर के अंदर न बाहर, बल्कि दरवाजे की दहली पर। और हथियार कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, सिर्फ अपने नाखून। ये दिखाता है कि धर्म हमेशा एक रास्ता निकाल ही लेता है। बिल्कुल इसी तरह एक और अवतार थे जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए बहुत ही एक्सट्रीम कदम उठाए, परशुराम। जब अत्याचारी क्षत्रियों ने धरती पर अधर्म फैला दिया तो उन्होंने
एक दो बार नहीं, 21 बार पृथ्वी से उनका सफाया किया। यह हमें बताता है कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए शांति के नियम तोड़ने पड़ते हैं, जस्टिस के लिए डिस्ट्रक्शन का रास्ता भी अपनाना पड़ता है। तो हमने देखा कि कैसे धर्म को बचाने के लिए अलग अलग अवतारों ने अलग अलग तरीके अपनाए। कोई रूल्स के साथ चला तो कोई रूल्स के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि फ्यूचर में क्या होगा? जब आज का युग कलयुग अपने सबसे अंधेरे दौर में पहुंचेगा, तब धर्म कैसा दिखेगा? और यहीं पर बात आती है कल्कि की, विष्णु के आखिरी अवतार की। पुराणों में कहा गया है कि कल्कि विष्णु के 10वें और फाइनल अवतार होंगे। भविष्यवाणी यह है कि वो कलयुग के एंड में तब आएंगे जब अधर्म और पाप अपनी सारी हदें पार कर चुके होंगे। और उनका मिशन सिर्फ एक, बुराई को जड़ से खत्म करना और एक नए जमाने की, सत्य युग की शुरुआत करना। लेकिन कल्कि सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो एक उम्मीद है, एक विश्वास है। वो इस बात का सिंबल है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो जाए, आखिर में जीत तो रोशनी की ही होती है। वो धर्म की फाइनल और डिसाइसिव विक्ट्री का एक प्रॉमिस है। तो आखिर में हम सबके लिए सवाल यही है, जब आज के कलयुग का अंधेरा और गहराएगा, तब धर्म का असली चेहरा क्या होगा? क्या हमें राम की तरह नियमों के रास्ते पर चलना होगा, या फिर कृष्ण की तरह उन नियमों को तोड़ने की हिम्मत दिखानी होगी? या फिर आने वाला वक्त धर्म की एक बिल्कुल ही नई परिभाषा लिखेगा? शायद इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।